दोस्तों आपके साथ कितनी बार ऐसा हुआ है कि जब आप एग्ज़ाम देके एग्ज़ाम रूम से बाहर आएँ तो आप इनमें से कुछ बातें बोलने लगते हैं, जैसे कि यार काश थोड़ा सा और टाइम मिल जाता ना तो मेरा पेपर बहुत बढ़िया जाता। अरे भाई शिट, इसका तो मुझे सही आंसर पता था और ये तो मैं छूट गया पेपर में। अरे यार क्या बताऊँ, मैंने तो एक क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया और उसके चक्कर में मेरा पूरा पेपर छूट गया। अरे भाई लास्ट पेज पे भी तो 2 क्वेश्चन दे रखे थे यार, ये तो दिखे ही नहीं मुझे, मेरे तो यार ये क्वेश्चन छूट गए यार, जो पढ़ा था बस वो ही नहीं आया, सारा पेपर बाहर से दे रखा है आज तो। अगर आप भी अपने एग्जाम रूम से बाहर आने के बाद इनमें से कुछ भी बातें अगर आप करते हैं तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि आप एक लौते ऐसे स्टूडेंट नहीं हैं। ये प्रॉब्लम्स बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ रहती है, या फिर मैं कहूँ ज़्यादातर स्टूडेंट्स के साथ रहती हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 मिस्टेक जो कि स्टूडेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए, और उन मिस्टेक्स के सॉल्यूशन बताऊंगा मैं कि कैसे आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं। और फाइनली मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू अटेम्प्ट एग्जाम पेपर, आपको एग्जाम पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। तो चलिए आइए देख लेते हैं। हे गाइस, मैं हूं हर्षित और आप देख रहे हैं हरूज टीवी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप एजुकेशन और ओवरऑल डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें, जिससे कि आप आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना करें और फाइनली उन वीडियोज़ को देख के आपके अच्छे मार्क्स आ पाएँ। अब देखिए, सबसे पहली जो यहाँ पर मिस्टेक सारे स्टूडेंट लगभग करते हैं वो है, जैसे ही पेपर उनको दिया जाता है वो पेपर को एकदम से जल्दबाजी में करना शुरू कर देते हैं, कोई भी क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं बिना पेपर की, एकदम से बिना कोई स्ट्रैटेजी, बिना किसी प्लानिंग के पेपर करना शुरू कर देते हैं। इस तरीके की सबसे बड़ी खराबी ये है कि इसी तरीके से ज़्यादातर प्रॉब्लम आती हैं, आपका पेपर छूट जाना, किसी क्वेश्चन में टाइम स्पेंड ज़्यादा होना, या फिर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम इसी तरीके की वजह से आती हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे ही आपको पेपर मिले उसको एकदम से मत करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले 5 मिनट या 10 मिनट थोड़ा सा उसमें गो थ्रू हो लीजिए पेपर में, कि गो थ्रू होके देखिए कि पेपर में क्या दे रखा है, थोड़ा सा क्वेश्चंस वगैरह एक बार पूरा पेपर देख लीजिए। इससे होगा ये कि आपको पता चल जाएगा कि पेपर में कितने पेजेस हैं और कितने क्वेश्चन हैं, क्योंकि काफ़ी बार ये सिचुएशन होती है कि बच्चे पेपर देखते हैं नहीं और जल्दी से करना शुरू कर देते हैं और पता चला लास्ट में आखिरी पेज पे भी कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं और वो क्वेश्चन फिर उनके छूट जाते हैं, क्योंकि उनका ध्यान ही नहीं रहता कि आखिरी पेज पे भी कुछ क्वेश्चन है। तो इसलिए आपको एक बार पूरे पेपर में देख लेना चाहिए कि कितने पेजेस हैं और कहाँ क्वेश्चन दिए हुए हैं। दूसरी जो कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि वो स्टार्ट जो करते हैं पेपर वो मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन से करते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यार ये सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, अगर ये पहले ही हो जाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा मेरे लिए, क्योंकि इसके सबसे पहले सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा तो लास्ट में मैं जल्दी जो आते हैं उनको कर दूंगा। लेकिन ये सबसे गलत मेथड है, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। इस मेथड से आपके मार्क्स मिनिमम ही आएंगे। अगर आप सबसे पहले सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करते हो तो चांसेस हैं कि आप उसमें गलती कर दो, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हमारे से वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ना हो पाए। तो स्टार्टिंग में सोचिए, आप पेपर के पहला ही क्वेश्चन आपने करा, वो आपसे नहीं हुआ, अब होगा क्या, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो गिर जाएगा। आपको जो क्वेश्चन आते भी होंगे वो भी आपसे सही नहीं होंगे। तो इस चीज़ को समझिए, इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मत कीजिए, स्टार्टिंग में सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन कीजिए जो आपको आते हों। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप नॉर्मल या फिर आसान क्वेश्चन स्टार्टिंग में करेंगे, इजी क्वेश्चन स्टार्टिंग में करेंगे, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस जो है बढ़ेगा, वो जल्दी क्वेश्चन होंगे। आपके अंदर साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं ये इफेक्ट पड़ेगा कि मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं तो मैं आगे भी कर लूँगा। वहीं अगर आप शुरुआत में हार्ड क्वेश्चन करने लग जाएंगे और वो नहीं हुआ 1% तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इस चीज़ को समझिए कि अवॉइड कीजिए स्टार्टिंग में मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करना। तीसरी जो मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि क्वेश्चंस की जम्बलिंग कर देते हैं। देखिए, ये सबसे गलत मेथड है, मैं आपको भी बताऊंगा क्यों। आपको बिल्कुल भी क्वेश्चंस ऐसे नहीं करने हैं कि पहले पेज पे आपने तीसरा क्वेश्चन कर दिया, फिर अगले पेज पे 15वां क्वेश्चन कर दिया, फिर उससे अगले पेज पे 20 कर दिया, फिर दूसरा क्वेश्चन कर दिया। ये गलत है। क्वेश्चन को आपको सिक्वेंशियली करना है, पहली चीज़ तो ये, क्योंकि अगर आप सीक्वेंशियली करेंगे तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि टीचर जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसको बार बार बैठ के आपकी जो अपना जो पेपर है वो पलट के देखना नहीं पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर इस नंबर पे है। अब देखिए, अगर आप ऐसा करते हैं कि आप पहले 20वां क्वेश्चन कर दिया फिर कोई सा क्वेश्चन कर दिया, सीक्वेंशियली नहीं करते, तो टीचर को बार बार पेपर पलट के देखना पड़ेगा और उस केस में मोस्ट ऑफ द केसेस में टीचर फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि यार इसने तो कोई क्वेश्चन कहीं कर रखा है और कोई क्वेश्चन कहीं कर रखा है।
तो अगर किसी क्वेश्चन पे वो पहले आपको 5 नंबर देता तो इस क्वेश्चन पे चांसेस है कि वो आपको 3 ही नंबर दे। इस चीज़ को समझ के चलिए आप। तो आपको सिक्वेंशियली क्वेश्चन करने हैं, अगर कोई नहीं हो रहा तो उसकी जगह छोड़ दीजिए, सिंपल। हाँ, एक चीज़ आप कर सकते हैं, अगर आपके पेपर में सेक्शन दिए हुए हैं जो कि मोस्ट ऑफ द पेपर में दिए होते हैं, ABCD सेक्शंस होते हैं, तो उन सेक्शंस के अंदर आप क्या करें, मान लीजिए पहले सेक्शन में आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप शुरुआत में नहीं करना चाह रहे, आप पहले D सेक्शन करना चाह रहे हैं, जो कि इंग्लिश के पेपर में ज़्यादातर होता है। अगर आप पहले D सेक्शन करना चाह रहे हैं तो आप क्या करें, सीधा ऊपर डालें सेक्शन D, और सेक्शन D के जो क्वेश्चन हैं जैसे कि सीक्वेंस में है, मान लीजिए सेक्शन D में क्वेश्चन 30 से स्टार्ट है, 30 से लेकर के जहाँ तक भी सेक्शन D में क्वेश्चन है उनको सिक्वेंशली करें। मतलब ये है कि आप सेक्शन तो कर सकते हैं कि पहले सेक्शन D कर दिया, फिर C कर दिया, फिर A कर दिया, फिर B कर दिया, लेकिन उन सेक्शन के अंदर जो क्वेश्चन जिस सीक्वेंस में दे रखे हैं उसी सीक्वेंस में करें, क्योंकि उससे टीचर्स को जो टीचर आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसको बार बार जो पेपर है उसको पलट के नहीं देखना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, कौन सा क्वेश्चन कहाँ है। ठीक है, तो इस टिप को ज़रूर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो नेक्स्ट मिस्टेक है स्टूडेंट्स की वो बहुत कॉमन है, उसकी वजह से उनका पेपर छूटता है। वो मिस्टेक क्या है, वो मिस्टेक है कि वो अपने आप को टाइम के हिसाब से मैनेज नहीं कर पाते। अगर आप एक प्लानिंग करके चलें कि इस हिसाब से मुझे अपना पेपर अटैम्प्ट करना है, तो आप आराम से अपने दिए गए टाइम के हिसाब से अपना पेपर कर सकेंगे। 2 घंटे या 3 घंटे जितनी भी देर का आपका पेपर होता है उसको आप आराम से अटैम्प्ट कर सकेंगे अगर आप एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी से चलें। अब देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका पेपर ना छूटे और आप दिए हुए टाइम के अंदर पेपर कंप्लीट कर लें, तो ये मेरी एक बात याद रखना कि आप पेपर में अपने एग्ज़ाम में वॉच ज़रूर लेके जाना, घड़ी ज़रूर लेके जाना अपने साथ। ज़्यादातर स्टूडेंट ये नहीं करते हैं, ध्यान रखना अगर आप घड़ी नहीं लेके जाओगे तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी, आपका पेपर छूटने की चांसेस पूरे रहेंगे। पेपर आपका टाइम पे कंप्लीट हो ये बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है, फॉर एग्जाम्पल आपका 3 घंटे का पेपर है, तो उसमें आपको 3 घंटे के अंदर ही अपना पूरे सेक्शंस जो भी पेपर पूरा दिया हुआ है उसको कंप्लीट करना है। अब फॉर एग्जांपल इन 3 घंटे में आपको 3 सेक्शन दे रखे हैं आपके पेपर में, 3 सेक्शन कंप्लीट करने हैं। तो अब सिंपल सी बात है, 1-1 घंटे के अंदर आपको 1 सेक्शन कंप्लीट करना हुआ, लेकिन नहीं, आपको ऐसे नहीं करना है। आपको करना क्या है, आपको 2-2.25 घंटे के अंदर ये तीनों सेक्शन कंप्लीट कर लेने हैं। इस तरह आपको अपने टाइम को मैनेज करना है, ध्यान रख के चलिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपको 2 या मैक्सिमम 2.5 घंटे के अंदर, 2-2.25 घंटे के अंदर बल्कि मैं कहूँगा, आपको अपना पूरा पेपर कंप्लीट करना है, और बाकी का जो बचा हुआ टाइम है वो आपको उन क्वेश्चंस के लिए छोड़ना है जो कि आप नहीं कर पाए हो, और आप रिवीजन कर सकें पूरे पेपर का एक बार। अब इसके ऐसा करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको वो क्वेश्चंस करने होंगे पूरे पेपर में जो आपको 100% कॉन्फिडेंस है कि ये मुझे आते हैं। उसके बाद आपको दूसरे नंबर पे वो क्वेश्चन करने होंगे जो आपको लगता है कि आधे आते हैं, थोड़ा बहुत आता है, और ये दोनों कैटेगरी के क्वेश्चन आपको 2 या 2.25 घंटे के अंदर कंप्लीट कर लेने हैं। और फाइनली जो आपका मैंने टाइम बताया, आधा पौना घंटा जो बचा, उसके अंदर आपको वो क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है जो आपको नहीं आते पेपर में। अब फाइनली लास्ट मिस्टेक पे बात कर लेते हैं जो कि स्टूडेंट्स मोस्टली करते हैं, वो है प्रेजेंटेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट, पूरी वीडियो की सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप, प्रेजेंटेशन ऑफ द पेपर। अगर आप इस पूरी वीडियो में से सिर्फ एक चीज़ लेके जाना चाहते हो तो ये वाली टिप लेके जाएं, प्रेजेंटेशन। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देते, बिल्कुल गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं अपने पेपर को, और इसलिए मार्क्स बेकार आते हैं। अब देखिए, प्रेजेंटेशन के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप जाके उसको देख लीजिए। जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते होंगे, एग्जाम पेपर कैसे करें, 3 एग्जाम पेपर टिप्स, ये प्रेजेंटेशन के ऊपर वीडियो है, तो इसको आप जाके देख लीजिए। इसमें मैंने बताया हुआ है एग्जैक्टली एक मेथड कि आप प्रेजेंटेशन कैसे दे सकते हैं अपने पेपर में, जिससे आपके बेहतरीन मार्क्स आएंगे। तो दोस्तों, यही थी वो 5 मिस्टेक जिनको आपको एग्जाम में अवॉइड करना चाहिए, और मैंने आपको इस वीडियो में बताया हाउ टू अटेम्प्ट एग्जाम पेपर। और ये जो एग्जाम टिप्स मैंने आपको दिए हैं, ये बहुत ही अच्छी टिप्स हैं। अगर आप इनको फॉलो करें तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आराम से 90% से ऊपर मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छे आपके रिजल्ट आएंगे।